नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको तरड़बाड़ो हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के कश्मीरी सेब पाठ का नोट्स करते हैं। पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीज़ें खरीदने चौक के बाजार में गए थे। दूसरा प्रश्न, लेखक को क्या नजर आया? लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। अगला प्रश्न, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? रंगदार सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। अगला प्रश्न, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। अगला प्रश्न, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। अगला प्रश्न, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। अगला अभ्यास, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो और गाजर को पहले कोई भी नहीं पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? इसका उत्तर, दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब ताज़े हैं, यह खास कश्मीर के हैं और उसे खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। अगला प्रश्न, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? लेखक रुमाल निकालकर दुकानदार को देते हुए कहा कि सेब चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, आधा सेब कश्मीर सेब निकाला, चुन कर लाना। अगला प्रश्न, सेब की हालत के बारे में लिखिए। लेखक ने आधे सेर कश्मीरी सेब खरीदे थे, उसमें 4 सेब थे। सुबह नाश्ता करने के लिए लेखक ने एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा एक तरफ से दबकर पिचक गया था, चौथे में खाला सुराख था, काटा तो भीतर वैसे ही दब्बे जैसे बेर में होते हैं, एक सेब भी खाने लायक नहीं था, ಒಂದು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। बच्चों, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो इसे भी आप पढ़कर अपने नोट्स में लिखिए और सीखिए। ये तो रिपीट हुआ है। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में ವಿಟಾಮಿನ್ और ಪ್ರೋಟೀನ್ के बारे में विचार किया जाता है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು, पूर्णांक ದೊರೆಯುತ್ತೆ। अगला प्रश्न, कश्मीरी सेब पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? कश्मीरी सेब पाठ से यह सीख मिलती है कि खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, कश्मीरी सेब पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಇದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। अगला अभ्यास, जोड़कर लिखिए। सेब को रुमाल में बांधकर
मुझे दे दिया। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, एक सेब भी खाने लायक नहीं। व्यापारियों की खास बनी हुई थी। इसका सही जोड़ बनाकर इस तरह लिखिए विद्यार्थियों। अगला अभ्यास देखेंगे। विलोम शब्द लिखिए। शाम सुबह, खरीदना बेचना, बहुत थोड़ा, अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यक अनावश्यक, गरीब अमीर, रात दिन। संदेह निस्संदेह, साफ गंदा, बेईमान ईमान, ईमान यानी प्रामाणिका, बेईमान यानी अप्रामाणिका, विश्वास अविश्वास, सहयोग असहयोग, हानि लाभ, पास दूर, गम खुशी। अगला अभ्यास अनुरूपता। ये महत्वपूर्ण अभ्यास है परीक्षा के दृष्टि से। पहला प्रश्न देखेंगे। केला पीला रंग, हळदी बಣ್ಣ अल्वा। सेब कौन सा रंग है? गुलाबी रंग। दूसरा, सेब फल है तो गाजर क्या है? सब्जी अल्वा, तरकारी। तीसरा, नागपुर संतरा, कश्मीर सेब। अगला अभ्यास अन्य वचन लिखिए। चीजें चीज, रास्ता रास्ते, फल फल, घर घर। ये दोनों एकवचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप होता है। रुपये रुपया, आंखें आंख, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, व्यापारी व्यापारी वर्ग, रेवड़ी रेवड़ियाँ, दुकान दुकानें। अगला अभ्यास देखेंगे। प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाइए। देखिए बच्चों, ये अभ्यास ನೀವು ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಹಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ। एक उदाहरण देखेंगे। सेब ब से बंदर हुआ है। अंतिम अक्षर र से रंग, अंतिम अक्षर ग से गरम। ತುಂಬ ಸರಳ ಇದೆಯಲ್ಲ। ಈ ರೀತಿ ನೀವು ದುಕಾನ್, ಬಾಜಾರ್, ರುಮಾಲ್, ಲೇಖಕ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಶಬ್ದದನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ। दुकान नयन नगद, द दवात, त तलवार। अगला शब्द बाजार, र से रंग, क से कमल, ल से लाभ, भ से भजन। अगला शब्द रुमाल, ल से लहर, र से रस, स से सम्मान, न से नरम। अगला शब्द लेखक, क से कनक, क से कर, र से रक्षक, क से कक्षा। ತುಂಬ ಸರಳ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ। अगला अभ्यास देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। पहला वाक्य, गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी। ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸೋಣ। उत्तर देखिए। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अगला वाक्य, अब चीज नहीं है, वह केवल स्वाद की। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। अगला वाक्य, नहीं लायक खाने भी सेब एक, एक सेब भी खाने लायक नहीं। अगला वाक्य, मालूम हुई घर आकर अपनी भूल। उत्तर,
घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। अगला अभ्यास, कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है बच्चों। पहला वाक्य, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಗಜ್ಜರಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಜ್ಜರಿಯು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ಲಾ ವಾಕ್ಯ, ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಭಿ ಖಾನೆ ಲಾಯಕ್ ನಹಿ. ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ಲಾ ವಾಕ್ಯ, ದುಕಾನ್ದಾರ್ ನೆ ಮುಜ್ಸೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಂಗಿ. ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.